नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था और एक अन्य मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान महादेव त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध भी किए थे और इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की भी परंपरा है। तो कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कहते हैं और इस बार 19 नवंबर शुक्रवार को है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी की ही आराधना की जाती है। पूर्णिमा तिथि चूँकि पुण्यत्व की तिथि है और इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में धन सुख की कमी नहीं होती। इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना, दीपदान करना, यज्ञ करना, धर्म कर्म करना, ईश्वर की उपासना करना, जिसका विशेष महत्व भी है क्योंकि इस दिन दिए गए दान कई धर्म कार्य आपको शुभ फल देते हैं और उसके तुरंत फल मिलते हैं। तो आप स्नान कैसे करेंगे? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय किसी भी पवित्र नदी, सरोवर, कुंड में स्नान करें। इसके बाद दीप दान करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से पुण्य फल भी दोगुना मिलता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों को निवारण होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले लोग इस दिन हवन जरूर करना चाहिए ताकि आपको संपूर्ण फल मिले। अगर आप जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो इसके भी लाभ मिलते हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा वर्ष भर की पवित्र पूर्णिमाओं में से एक है और इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य विशेष फलदायी होता है। क्योंकि इस दिन कृतिका नक्षत्र है और चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्मक योग का निर्माण होता है जो बहुत ही दुर्लभ है। और इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो वह महापूर्णिमा कहलाती है। तो शाम में त्रिपुरोत्सव करके आप दीपदान करें अगर तो पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता, यानी आप इस जन्म से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त है कार्तिक पूर्णिमा की 19 नवंबर। हालांकि पूर्णिमा 18 नवंबर की रात 12:02 से आरंभ होगी और 19 नवंबर को दोपहर 2:29 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो आपको संपूर्ण पूर्णिमा का पुण्य फल 19 नवंबर को ही मिलेगा। तो आपको इसी दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान हर एक विधान करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर लग रहा है चंद्र ग्रहण। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस दिन चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो ऐसे में ये विशिष्ट योग बन जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन भी है। अब वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ग्रहण काल में कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसीलिए हिंदू धर्म में ग्रहण और उसके सूतक काल में कई ऐसे कार्य हैं जिसको नहीं करने के विधान हैं। तो चंद्र ग्रहण इस बार पूर्णिमा तिथि को है, इसलिए ग्रहण काल में कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन चूंकि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन आखिर ऐसा क्या करें, गाय को क्या खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें कम हो जाए। चूँकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया था और दूसरी ओर भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी और इसीलिए धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। क्योंकि मान्यता है इस दिन गंगा घाट पर देवी देवता स्वयं आकर दीपावली मनाते हैं। तो इसीलिए इस दिन दीप दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ और व्रत करने वालों के साथ साथ कुछ उपाय भी आप कर लें तो भगवान की कृपा मिलती है और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने, मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। देखिए, मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर गंगा यमुना में कुशा स्नान करें, यानी हाथ में कुशा घास लेकर पवित्र नदी में स्नान करें तो हर तरह के बीमारियों से, रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख और सौभाग्य आता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के प्रवेश के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर हल्दी मिला हुआ जल से स्वस्तिक बनाएं, साथ ही आम के पत्तों का बंधनवार या तोरण लगाएं, तो घर में माँ लक्ष्मी आती है और धन धान्य का आशीर्वाद देकर ही जाती हैं। अगर आप पवित्र नदी सरोवर गंगा जी के किनारे दीप दान करते हैं तो सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस महीने में तुलसी का विशेष महत्व है, तो तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास अगर आप दीप जलाकर तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा लें तो हर कार्यों में सफलता मिलती है। अब इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन त्रिपुरारी शिव का पूजन किया जाता है। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का पंचामृत अगर चढ़ा दें तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन कुछ खास प्रयोग किए भी जाते हैं। तो इस दिन दान करने का भी विधान है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। चूँकि त्रिपुरारी पूर्णिमा है और ब्रह्म मुहूर्त से दोपहर 2:29 तक आप स्नान दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी सरोवर कुंड में स्नान करें। संभव हो तो घर में ही गंगा जल मिला हुआ पानी से नहा लें। भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, उनके सामने घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं और फिर घर पर हवन करें। सत्यनारायण कथा करवा सकते हैं। खीर का भोग इस दिन जरूर लगाइए लक्ष्मी नारायण को और उसको प्रसाद में बांटिए। दीप दान करने का चूंकि विशेष महत्व है, इसलिए चौखट पर एक दिया जलाएं। प्रयास करें कि इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। भूल कर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष कहता है कि इस पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान कर अगर सूर्य को अर्घ्य दें तो विशेष फलदायी है। इस दिन किया गया दान कई पापों का नाश करता है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो इस पूर्णिमा के दिन चावल दान कर सकते हैं और तुलसी पूजा जरूर करें। लेकिन किसी से भी इस दिन बहस ना करें, अपशब्द ना करें, गलती ना करें, नॉन वेज शराब से दूर रहें। जीवन को में जो कष्ट है ना वो बढ़ते हैं अगर आप इस दिन नॉन वेज या शराब पीते हैं। जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनका अपमान ना करें वरना पुण्य नष्ट होगा। और इस दिन नाखून और बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर कुछ मंत्र हैं जिसका जप करें तो आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है। जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और तीसरा मंत्र है ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय नमः। चौथा मंत्र है ओम वृंदाय नमः, ओम वृंदाय नमः। और पांचवा मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। तो इस पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त भी हमने कहा कि कैसे आप पूजा पाठ करें। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है चंद्र ग्रहण, अब ये चंद्र ग्रहण चूंकि भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए आपको इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मानने की आवश्यकता नहीं है। आप तमाम पूजा पाठ कर्म कांड सब कर सकते हैं। और इस दिन 4 काम जरूर करना चाहिए, घर में सुख समृद्धि लाता है। क्योंकि कुछ कार्य हैं जैसे स्नान और दान, ये तो आपको करना है। तुलसी पूजन करना है, इस दिन दीप दान करना है और माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा अवश्य करना है। क्योंकि चंद्रमा दर्शन करने के साथ ही अर्धवी चंद्रमा को देने का विधान है तो सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। अब बहुत ही दुर्लभ संयोग है, शुक्रवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा है, तो आप अपने हाथों से गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं। जीवन की मुश्किलों से रक्षा होगी। जीवन के हर मुश्किल समय से आपको बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। और अगर आप अपने हाथों से गाय को खिलाकर, गाय को छूकर, माथे को छूकर आप अपनी मनोकामना कहते हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते हैं तो हर कष्ट मिट जाते हैं। तो आप संभव हो तो इस दिन ज़रूर खिलाइए।
या आपके लिए उतना संभव नहीं है तो रोटी पर गुड़ रखकर ही खिला दें तो भी कृपा होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।